बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। सितारा की ज़िंदगी नाज़रीन अब ट्रैक पर आ गई है, अब एक रूटीन में ज़िंदगी आ गई। मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ काफ़ी दिन से डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो आप सब लोगों के सामने है कि मैं किस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ था। तो खैर अब जो है वो मुझे ज़रा मौका मिल गया कि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँ। कुछ हालात भी इस तरह के हो गए हैं, मतलब सितारा का इस्लामाबाद से ट्रैवल करना, गाँव आना, रिश्तेदारों के साथ मिलना, फिर आगे जो है वो मतलब बावलपुर से फिर आगे इधर गाँव आना, अपने भाई गाँव आना। तो यहाँ पर जो है अपने रिश्तेदारों से मिलना, भाई से मिलना, भाभी से मिलना, उनके बच्चों से मिलना। ठीक है, और यहाँ से आगे सफ़र करेंगी वो। तो मुझे जो है वो मौका मिल गया बात करने का। देखें, सितारा की ज़िंदगी अब ट्रैक पर आ गई है। पहले ये होता था जब सितारा कराची में रहती थी या फिर इस्लामाबाद में जब नए-नए आए हैं, जब सेटलमेंट के मामला चल रहे थे, तो तब ये वाले फड्डे बड़े होते थे कि कभी ख़ानदान में से कोई गया हुआ है, कभी कोई वहाँ पर पहुँचा हुआ है, कभी किसी ने जाके डेरे डाले हुए हैं। तो होता ये था कि मतलब जो है वो सारा दिन कोई ना कोई जो है वो ऐसा ज़रूर होता था। अब सारे के सारे तो यूट्यूबर हैं ख़ानदान में, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो यूट्यूबर ना हो। तो सारा दिन कोई ना कोई ज़रूर होता है कि किसी न किसी ने मोबाइल जो है वो मुँह के आगे घुसेड़ा हुआ होता था। ठीक, तो ये फटे सारा दिन ये सारे इश्यूज़ रहते थे। ठीक है? तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जैसे इन्होंने एक लॉ भी लगाया, खैर उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली अमल तो नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि एक दफ़ा बात कर देने से, एक दफ़ा एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर देने से काफ़ी बेहतर हो जाता है, काफ़ी अफ़ाका हो जाता है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो काफ़ी फ़र्क ज़रूर पड़ा है। अब ये है कि जो है वो घर में शांति है, सुकून है, पुरसुकून माहौल है। सारा दिन अपनी वीडियो बनानी है दोनों मियाँ-बीवी ने मिलके, ठीक है? अपनी-अपनी वीडियो बनानी है और जो है वो मतलब अपना कंटेंट अपनी रूटीन जो है वो शो करनी है, सारे मामलात करने हैं। अब ये वाला फड्डा नहीं कि किसी ने शार्ट आउट लेने के लिए आना है, किसी ने कैमरा घुसेड़ना है, किसी को इंटरव्यू देना है। अब ये वाले सारे मामलात खत्म हो गए हैं, ठीक है? तो ज़िंदगी में ज़रा सुकून आ गया है। साल में जब भी जो है छुट्टियाँ हों, जब भी बच्चे ईज़ी हों, तो जाओ रिश्तेदारों के साथ जो है वो वैसे फैमिली मीटअप भी हो जाएगा, ठीक है? और साथ में कंटेंट भी बन जाएगा, मतलब जो है वो रूटीन भी कैप्चर हो जाएगी। तो उन लोगों का चूँकि फैमिली यूट्यूबर तो वो भी हैं, उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? और हमारा भी कंटेंट बन जाएगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से अब लाइफ़ ज़रा ट्रैक पे आ गई है, सुकून में आ गई लाइफ़। वो कहते हैं ना कि अगर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात आपके आज वाले मंसूबों को बर्बाद ना करे। कभी-कभी होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे सारे मंसूबे बर्बाद हो गए हैं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने कोई मंसूबा बनाया है, कोई प्लान बनाया है और हालात इस तरह के होते हैं कि हमारा वो प्लान तहस-नहस हो जाता है। हमें वो बड़ा दुःख देता है कि यार मैंने इतनी स्ट्रगल की, मैंने इतनी कोशिश की, इतना प्लान बनाया यार, ये मैंने सोच रखा था, मैं वो करना था, मैंने वो करना था, तो हर चीज़ तहस-नहस होके रह गई है। कभी-कभी हमारे साथ लाइफ़ में ही होता है। तो देखिए, अगर अल्लाह की ज़ात हमारे उन प्लान्स को तबाह बर्बाद ना करे, तो वो प्लान्स आने वाले वक़्तों में हमें तबाह बर्बाद करके रख दें। सितारा ने क्या-क्या सोच रखा होगा जब ये साजिद भाई ने दूसरी शादी नहीं की थी। पार्लर में जॉब करना स्टार्ट की, फिर चैनल भी स्टार्ट किया और पता नहीं क्या-क्या सोचा होगा कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, हस्बैंड 2-2 जॉब करता है, हम इस तरह करके सर्वाइव करेंगे, इस तरह की हमारी ज़िंदगी होगी, बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे। एक बंदे का एक प्लान होता है ना, ठीक है। तो वो सारे प्लान्स एकदम से कुदरत ने दरहम-बरहम करके रख दिए। पता चला शौहर दूसरी शादी करके आ गया, हैं। वो सारे प्लान्स का बेड़ा गर्क होके रह गया। बड़ा दुःख हुआ प्लान्स टूटने पे। बड़ा दुःख हुआ जो है वो अपना हक बँट जाने पे। बड़ा दुःख हुआ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। हुँ? तो उस वक़्त इस चीज़ ने बड़ी तकलीफ़ दी। लेकिन ऐन मुमकिन है कि जो जिस ट्रैक पर ये चल रहे थे, ऐन मुमकिन है कि अगर अल्लाह की प्लान वो मंसूबे तहस-नहस ना करती, तो आज ये वाले दिन ना देखने पड़ते। मतलब आज ये वाले दिन ना आते। हुँ? तो देखें, आज माशाल्लाह से अल्लाह की ज़ात ने मंसूबे बना के दिए हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुज़र रही है। दोनों सोतरों में आपस में इत्तेफ़ाक भी है, बच्चे भी माशाल्लाह से खुश हैं, दोनों के बच्चे हैं। अगर एक घर से बाहर चली गई है, तो घर पे पीछे ख़्याल रखने के लिए दूसरी है, ठीक है? तो इस तरह की सहूलियत मिल गई हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो देखें, ऐसे होता है फिर जब अल्लाह ताला की ज़ात हाथ पकड़ती है ना, तो फिर इस तरह से होता है, ठीक है? ख़ैर ये मैं चीज़ काफ़ी चीज़ों से डिस्कस करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, चलें हो गया, मैंने समझा दिए। स्त्री वाला मैटर, स्त्री वाले मैटर पे नाज़रीन वज़ाहतें आना स्टार्ट हो गई हैं। इस्त्री वाले मैटर को मैंने 3 नाज़रीन उठाया है। मतलब वो इस्त्री करते हुए सितारा का सूट जल जाना। असल में हुआ ऐसे कि सितारा ने वीडियो बनाई, तो जब मैंने देखा कि सितारा का सूट जो है वो जल गया, तो मुझे लगा कि यार यही मौका है कि मैं ना मतलब समझा दूँ। मतलब मैं जो देखें, हमारा मकसद सिर्फ़ जो है वो जो कैमरे के सामने बैठने वाले लोग हैं, हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं यार। हमने सिर्फ़ गालियाँ ही नहीं देनी होती। हमने जो है वो सिर्फ़ लोगों को तकलीफ़ ही नहीं पहुँचानी होती, सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ ही नहीं करना होता। हमने इन्फॉर्मेट भी करना होता है। एक बंदा 14-15 मिनट के लिए उसने हमें देखना है, तो कुछ मिले तो सही कुछ ना कुछ।
उसे कुछ सीखने को तो मिले ना, मतलब कोई नई चीज़ तो उसे मिले अगर उसे ना पता हो तो। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारे कंधों पे ये ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं कि देखने वाले का टाइम ले रहे हो, बदले में कुछ दो भी तो सही ना उसे, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो मैंने इस नज़रिए से कि यार अगर किसी को नहीं पता तो चलो उसे पता चल जाएगा। तो मैंने वो इस्त्री वाला पॉइंट उठा लिया, मैंने उस पर बात की और मैंने जो है वो समझा दिया कि इस्त्री को इस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है यार, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड समझदार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? अब किसी को नहीं भी पता होता, तो वो जिन लोगों ने वीडियो देखी उनमें से मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करके बताया भी कि आज़म भाई गुड, आपने हमें इन्फॉर्मेट किया है, ठीक है? बड़ा अच्छा तरीका बताया आपने। बहुत सारे लोगों को पहले पता था लेकिन उनके पास सोर्स नहीं था लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, तो वो मेरे थ्रू पहुँच गया। तो मुझे कमेंट करके लोगों ने एप्रिशिएट भी किया ये सारी बात बताने पे। लेकिन ख़ैर अब जिन लोगों के अंदर हेट पैदा हो चुकी है, उन लोगों ने इसको उठा लिया। आज जो है वो मुझे वज़ाहतें दे रही थी कि देखिए जी हमने तो नहीं ये पॉइंट उठाया था, तुमने ये पॉइंट उठाया था, तो हमने आगे से बता दिया कि उसने कंटेंट बनाया है। देखो, देखो कंटेंट बनाया है। हर चीज़ कंटेंट नहीं होती मोहतरमा, ठीक है? तो देखो, देखो उसने कंटेंट बनाया है, तो हमने तो बता दिया। पॉइंट तो आपने उठाया था। भाई मैंने पॉजिटिव वे में उठाया था, मैंने नेगेटिव वे में नहीं उठाया था। मैंने पॉजिटिव वे में एजुकेट करने के लिए वो पॉइंट उठाया था। मैंने नेगेटिव वे में जो है वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं उठाया था। बात तो सारे करते हैं, बात करने का अंदाज़ होता है। वो कहते हैं ना कि वो जो दो लड़के चलते हुए जा रहे थे, दोनों को मतलब सहरा में जा रहे हैं, दोनों को प्यास लगी है। तो आगे खातून जो है वो मतलब ट्यूबवेल पे बैठकर या फिर पानी का कुआँ होगा, कुएँ पर बैठकर वो कपड़े धो रही थी, ठीक है? तो अब उनमें से एक था जो है वो उसने एक दूसरे दोस्त को सबक देने के लिए कहा जी देखो पानी हम दोनों ने पीना है, ठीक है? लेकिन तुझे पानी मिलेगा, मुझे मार पड़ेगी। कहता वो कैसे? कहता वो तुम्हें दिखाता हूँ। वो खातून के पास गए तो वो जो दूसरा दोस्त था उसने कहा जी माँ जी मुझे पानी तो देना। उसने कहा मेरा बेटा मैं पानी देती हूँ। उसने जो है वो मशकीज़े होते थे, वो भरा कुएँ से भर के जो उसे दे, ये लो मेरा बेटा हाथ करो। उसने बच्चे ने हाथ ऐसे किया, उसने ऊपर से मशकीज़ा पानी का डालना स्टार्ट करे, उसने पानी पी लिया। क्या था? उसने कहा जी माँ जी पानी देना। अब उसने माँ कहा था, माँ जी, ठीक। अब जो दूसरा था साथ वाला, उसने बात वही कही लेकिन अंदाज़ मुख्तलिफ था। कहता वो मेरे प्यो दिए रन्ने, मेरे को पानी दे या मुझे पानी दो। तो वो उसने कितनी गलत बात की। है तो माँ ही, लेकिन एक माँ जो आपके बाप की बीवी है, वो तो आपकी सगी माँ है, लेकिन बाकी उस उम्र की ख़वातीन वो भी आपकी माँ के दर्जे में ही आती हैं। वो भी माँ की हम उम्र हैं, तो वो माएँ ही होती हैं, सारी माएँ सांझी होती हैं। लेकिन बात करने का अंदाज़ होता है, ठीक है? उसने गलत अंदाज़ में बात की तो खातून ने वो पानी का मशकीज़ा तो क्या था ना, उसने वो लित्तर उतार लिया तो फिर लगने दे जहाँ पे लगती है। आगे जाके कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें पानी मिलेगा, मुझे मार पड़ेगी। तो बात ये है कि बात करने का अंदाज होता है। मैंने बात को पॉजिटिव वे में किया था, आपने नेगेटिव वे में किया है। समझ लगी आप? बाकी इसी बात का जवाब दूँगा, बाकी सारा आपने वीडियो में गंद मारा है। सारा ऐसे चवलें मारी है, मैं उस बात का जवाब नहीं दूँगा। हालाँकि मैंने लाइव सेशन में यह समझाया भी था, प्यार से समझाया था, ठीक है? लेकिन जो है वो अब पता नहीं बाकी लोगों को समझ आई है या नहीं आई, या मतलब उन पर मेरे प्यार से बात करने का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आप टके का असर नहीं हुआ ना, ठीक है? वो कहते हैं ना जी जेड़ा इत्थे चंद्रा लो और भी चंद्रा। गंदा हर थां गंदा होता है, ठीक है? तो आपने वो गंदी करना है तो करती रहें भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी का क्या ले जाएँगी? मेरा मकसद था समझाना, मैंने समझाया। आपको असर नहीं हुआ तो फिर बाढ़ में जाएँ। जो करना है करती रहें फिर, क्या फ़र्क पड़ता है? भई अपना नुकसान खुद कर रही हैं ना। किसी का तो कुछ नहीं लेके जा रही, मतलब मेरा तो कुछ नहीं लेके जा रही, अपना नुकसान खुद कर रही है ना। मेरा काम था समझाना, मैंने समझाया, ठीक है? अब आपको समझ नहीं आई तो आप अपने किए के खुद जवाब दें, दैट्स इट। खैर आगे चलते हैं जी। सितारा ने नाज़िम ने एक नए पंगे में डाला हुआ है सारे हेटर्स को। मतलब पहले ये होता था कि खानदान वालों का आना जाना लगा रहता था, खानदान वाले साथ रहते थे, वो कोई भी प्लान बनाते थे लीक हो जाता था। वो कोई भी जो है वो मंसूबा बनाते थे, वो पहले ही दुनिया के वालों को पता चल जाता था, तो वो सस्पेंस नहीं रहता था, ठीक है? और कोई भी मंसूबा बनने से पहले वो बर्बाद हो जाता था। कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले वो बर्बाद हो जाता था, क्योंकि जब लीक हो गया तो हेटर्स उस पर या फिर लोग उस पर बात कर करके, हेटर्स क्रिटिसाइज़ कर करके उसका सारा मज़ा ही करकरा करके रख देते थे। पहले पता होता था कि सितारा जो है वो नारायण का गान जारी है। हालाँकि उसने नहीं बताया होता था, लेकिन पहले ही जब वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई, तो पता होता था नारायण का गान जारी, वहाँ पर जाकर क्या-क्या करेगी, तो उसका ट्रिप फ्लॉप हो जाता था। मज़ा ही नहीं आता था देखने का। व्यूअर्स में सस्पेंस ही खत्म हो जाता था, दिलचस्पी खत्म हो जाती थी, ठीक है? अब सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इसको हेटर्स को। मतलब इनका काम ये है ना कि ये डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सितारा फलाँ जगह पर जा रही है, सितारा ने कहा ना मैं फलाँ जगह जा रही हूँ, ये मैं कहीं जा रही हूँ। सितारा कहाँ जा रही है? सितारा वहाँ पर क्यों जा रही है? सितारा वहाँ पर कैसे जा रही है? सितारा वहाँ पर जाकर करेगी क्या? सितारा वहाँ पर क्या साथ लेकर जा रही है? सितारा वहाँ पर किसके साथ जा रही है? सितारा ये, सितारा वो, सितारा ऐसे, सितारा वैसे, कर करा के मतलब वो इतना वो जो है वो बाल की खाल उतार देनी, वो बात का मज़ा ही खत्म हो जाता था। अब पता ही नहीं है। अब अंदाज़े लगा रहे हैं बैठकर।
यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, ठीक है। और फिर जो है वो उनमें से अक्सर अंदाजे फेल भी होते हैं, ठीक है। तो फिर उस पर बैठ कर तावीलें गढ़ रहे होते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है, एक प्लस पॉइंट भी है कि जो लोग मोहब्बत करते हैं ना सितारा से, वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें डेली एक नई चीज़ देखने को मिलती है। हमें जो है वो हम जो सोच रहे होते हैं कि कल फलां काम होगा, लेकिन कल जब उससे उलट होता है तो हमें अच्छा लगता है। हमें एक सस्पेंस मिलता है, थ्रिल मिलता है, किक मिलती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं कि एटलीस्ट हमें पहले तो ये नहीं पता होता, मतलब जो है वो आपको एक बंदे की ज़िंदगी के बारे में पहले ही पता हो कि उसने क्या-क्या करना है। वो अक्सर होता है ना, हम बैठकर एक फ़िल्म देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हो, साथ हमारा एक दोस्त बैठा हो, उसने वो पहले देखा हुआ हो, वो क्या करेगा? वो आपको बताता है अब ये करेगा, अब ये वो करेगा, अब ये ऐसे करेगी, अब इसने वैसे करना है। तो वो फ़िल्म देखने का या फिर ड्रामा देखने का मज़ा ही करकरा हो जाता है। मैं अक्सर ऐसे लोगों को कहता हूँ, यार मेरे साथ बैठना हो तो चुप करके बैठना, तो चले जाओ यहाँ से, या फिर मैं चला जाता हूँ, ठीक है? तो फिर वो मज़ा ही करकरा हो जाता है। ये वाला काम हेटर्स करते थे, तो मज़ा करकरा हो जाता था। अब जो है वो सस्पेंस मिल रहा है, तो अब जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं लोग। अब व्यूज़ भी माशाल्लाह से जो है वो अपग्रेड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। अच्छी चीज़ है ये। खैर, सितारा विलेज में राबिया बाजी को क्लियर करने गई थी और उनको सपोर्ट करने के लिए गई थी। राबिया बाजी का मैं आपको बताऊं नाज़रीन, राबिया बाजी के साथ सितारा के ताल्लुकात पहले भी ठीक थे। मतलब राबिया बाजी उस वक्त साथ थी जब जो ये साजिद भाई ने दूसरी शादी की, तो ये सितारा को सपोर्ट कर रही थी, सितारा के साथ थी, ठीक है। तो खैर शादी में तो उन्होंने भी शिरकत की थी, लेकिन उस तरह से नहीं की थी जिस तरह बाकी लोगों ने वो भंगड़े शंगड़े खेले, वो सारे मामलात किए थे, उन्होंने उस तरह के काम नहीं किए थे, मोहतात रही थी, ठीक है। तो सितारा के साथ अच्छी दोस्ती है खैर इनकी। बाकी इन पर जो है वो पिछले दिनों पे बुरा वक़्त भी चलता रहा। तो ख़ैर अच्छा है, चलो सितारा का मीटअप हुआ था। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि यार अब वो वाला सीन तो नहीं है कि सारे जाके वहाँ पर घुसे हुए हैं। अब सितारा एक रूट पर चल रही है, वहाँ पर जो है जिससे मुलाकात करनी है उससे मुलाकातें भी हो जाएँगी, उसका फ़ायदा भी हो जाएगा, सितारा का व्लॉग भी बन जाएगा, ठीक है? तो अब एक रूटीन बड़ी बेहतरीन बन गई है। आगे जो है वो ये नजमा भरजाई के पास जाएँगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? तो अब कराची अगर जाएँगे तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? तो बात ये है कि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, इनका व्लॉग भी बन जाएगा, ठीक है? तो बात ये है कि एक रूटीन ठीक बन गई है। बाकी इसमें जो है वो जितने लोग ज़ाहिर है यार रिश्तेदारों को वो कहते हैं ना, वो बाजू टूटा हुआ बाजू भी जो है अपने गले को ही आता है। रिश्तेदार जो हैं, जैसे हैं, जो भी मामला है, बहरहाल जो है वो छोड़ के गुज़ारा नहीं होता। भाई इन्हीं के लोगों के साथ रहना होता है। वो बन्ने के साथ बन्ना साझा होता है, पता है? दीवार के साथ दीवार साझी होती है। अब बेशक इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन रूट्स तो यार सारी यहीं की हैं ना, ठीक है? यहीं पर आना है। तो ठीक है, इनके साथ ताल्लुकात का अच्छा होना भी ज़रूरी है। खैर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बतानी थी। सायमा, दीदी की साली है मेरे ख्याल, पता नहीं बड़ी की छोटी। सायमा ने कहा है जी, मैं उसने राज खोले हैं। उसने कहा जी मैं अपनी छोटी बहन की शादी पर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरी छोटी बहन ने पसंद की शादी की है। और जब मेरी छोटी बहन ने कहा जी मेरी फ़लाँ लड़के के साथ शादी कर दो, तो मेरे वालिदैन ने शादी कर दी। मेरे वालिदैन को ये सोचना चाहिए था कि लड़की अगर कह रही है कि फ़लाँ जगह मेरी शादी कर दो, तो फ़लाँ उसी जगह पर शादी नहीं कर देनी चाहिए थी। देखना चाहिए था कि वो लोग जो है वो मतलब इस अहल भी हैं, काबिल भी हैं। हमारी बहन असल में जो है वो बड़े नाज़ो-नैम में पली है। वो कूलर पंखे के आगे सोने वाली लड़की है, तो वो कैसे वहाँ पर गुज़ारा करेगी? मैं इस वजह से शादी में नहीं गई। भई आपका क्या है? आपने मतलब इस वजह से आप क्यों नहीं गई? मतलब मुझे तो ये इस वजह से ना जाना नहीं लगता, मुझे तो ये अना का मसला लगता है कि आपने उसको अना का मसला बनाया कि जी मुझे क्यों नहीं बताया, या मेरी मर्ज़ी से शादी वहाँ पर क्यों नहीं की, मेरी इजाज़त क्यों नहीं जो है वो सामने रखी गई। मुझे तो इस तरह का मैटर लगता है। बाकी जो है वो शादी भई वो कर रही है, उसकी मर्ज़ी थी, उसने वहाँ पर शादी करना चाह रही थी, वो वहाँ पर शादी करके खुश थी, तो वालिदैन ने कर दी तो अच्छा किया, तो इसमें आपकी नाराज़गी बनती नहीं है। भई उसकी ज़िंदगी है, वो जहाँ पर मर्ज़ी गुज़ारे, जैसे मर्ज़ी गुज़ारे। देखिए पता क्या है, ये इस्लाम भी हमें रिकमेंड करता है। सजेस्ट नहीं करता, रिकमेंड करता है। सजेशन में रिकमेंडेशन में फ़र्क होता है। रिकमेंड करना ये होता है कि हम जो है वो एक मतलब एक अहम चीज़ कह रहे हैं कि आपने ये लाज़मी करना है। सजेस्ट करना ये होता है कि हम मशवरा दे रहे हैं। इस्लाम रिकमेंड करता है। कहता है कि जी औरत की इजाज़त, बाप की रज़ामंदी, 2 चीज़ें। औरत की रज़ामंदी नहीं, इसको हम उलट पढ़ते हैं। इसको रियल में ये है कि औरत की इजाज़त लेनी चाहिए, बाप की रज़ामंदी होनी चाहिए। इजाज़त से मतलब ये होता है कि अगला बंदा जो है वो खुश है, ये काम करके वो खुश है, वो एग्री कर रहा है, उसकी रज़ा शामिल है, उसकी खुशी शामिल है, तो वो इजाज़त दे रहा है। रज़ामंदी का मतलब ये है कि आप वहाँ पे खुश नहीं भी हैं, लेकिन आप किसी दूसरे की खुशी के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहे हैं। रज़ामंदी ये होती है, ठीक है? वालिदैन की रज़ामंदी है, औरत की इजाज़त है, ठीक है? इजाज़त का लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि देखें ये बड़ा अहम है कि जो है वो ज़रा यार उसने ज़िंदगी गुज़ारनी है। अगर वो सैक्रिफ़ाइस कर रही है, अगर वो इन चीज़ों को नहीं देख रही कि मुझे जो है वो बगैर कूलर पंखे के सोना पड़ेगा, या मेरी लाइफ़ इस तरह से गुज़रेगी, या मुझे पैसों की प्रॉब्लम होगी, तो आपको किस चीज़ की तकलीफ़ है? आप क्यों देख रही हैं इन सारी चीज़ों को? हुँ?
भाई उसकी ज़िंदगी है, वो बहन खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर इस तरह सोची तो आपको ये सोचना चाहिए। और ये ज़रूरी है, देखिए मुझे देखने वाली सारी मेरी माएँ बहनें हैं, कोई मेरी माँ की जगह पे है, कोई मेरी बहन की जगह पे है। तो मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब आपके बच्चे कहीं पर शादी करना चाहें तो आप कर दें। बस ये तसल्ली ज़रूर कर लें कि वो लोग लालची ना हों, वो लोग जो है वो ठग ना हों, 2 नंबर लोग ना हों, इस तरह के लोग ना हों। बाकी सिर्फ़ गुर्बत को देखते हुए इनकार मत करें, शादी कर दें। क्योंकि जब बच्चे आप अपनी रज़ामंदी से कर देंगे तो ठीक रहेगा, आपकी इज़्ज़त भी बनेगी, उनकी इज़्ज़त भी बनेगी, ताल्लुकात भी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से कर ली ना, तो आपकी इज़्ज़त का भी तया-पंचा होगा, आपके ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, उनकी इज़्ज़त का भी बेड़ा गर्क होगा और एक नस्ल तबाह व बर्बाद होगी। ठीक है ना? तो बेहतर है कि आप जो है वो उनकी मर्ज़ी से कर दें। हमारे जो है वो हमारे इलाके में मैंने एक केस सुना, उसमें जो है वो अमीर घर की लड़की थी, उसे जो है वो पसंद आ गया कोई गरीब घर का लड़का, उनके रिश्तेदार ही थे, रिश्तेदारों में पसंद आ गया। उसने वालिदैन से कहा जी मैंने वहाँ पे शादी करनी है। वालिदैन ने इनकार कर दिया कि नहीं जी वो गरीब है, हम तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं करेंगे। 2 महीने बाद वो घर से भाग गई। हुँ। अब 2 महीने बाद जब घर से भागी तो वालिदैन के हाथ में क्या आया? वो बेचारे मतलब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए पूरे ख़ानदान में ये वज़ाहतें देते फिरे कि नहीं वो भाग के नहीं गई, हमने जो है वो उसे खुद किसी रिश्तेदार के घर पे छोड़ा हुआ है। मतलब उसने भाग कर शादी-शुदी कोई नहीं की, वो वैसे ही कहीं पर रहने के लिए गई हुई है। अपने किसी रिश्तेदार के बता रहे थे कि वहाँ पर वो रहने के लिए गई है। देखिए हकीकत में तो वो भाग चुकी थी। फिर 2 महीने बाद जो उसे पकड़ के लेके आए, उसे लाकर जो है वो 4 बंदे इकट्ठे किए, 4 बंदे इकट्ठे करके जो है वो उसकी रुखसती कर दी। निकाह तो वो पहले ही कर चुकी थी, उसकी रुखसती कर दी। तो बाद में ये जो ये काम करना पड़ा, सर में मट्टी डलवा के जो करना पड़ा, तो बेहतर ये है कि पहले ही आप जो है वो मतलब अगर वो करना चाह रही है या वो करना चाह रहा है तो फिर बेहतर है कि आप कर दें। उसकी ज़िंदगी है उसने गुज़ारना है, अपने नफ़ा-नुकसान का वो खुद ज़िम्मेदार होगा, वो बालिग होता है। अगर जो है वो कोई अप डाउन होता भी है, तो वैसे तो वालिदैन जो है वो बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए, सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। भाई बेटी हैं, जो है वो वालिदैन का हक होता है, वालिदैन पर उनका हक होता है, ठीक है? तो वालिदैन सारी ज़िंदगी करते रहते हैं बच्चियों का। तो जहाँ तक वालिदैन कर पाएँगे वहाँ पर कर देंगे, वहाँ तक कर पाएँगे, जहाँ ना कर पाएँगे तो वहाँ पर भी वो सब्र करेगी क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से किया हुआ होता है। तो एक एज मिल जाता है, ठीक है? तो बेहतर है कि कर दें। और अगर इन्होंने सोनिया क्या नाम है सोनिया हाँ, सानिया के जो है वो साइमा के पेरेंट्स ने अगर कर दिया है, तो ठीक किया है उन्होंने, समझदारी का काम किया है। क्योंकि अगर वो खुद कर लेती, तो पहले थोड़ा जो है एक बेटी ने सर पे मट्टी डाली हुई है, दूसरी भी वही काम करती। अब तक के लिए नाज़िम इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।